भीष्म पितामह और सरसैया। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक बने रहेगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की मैं अनेक सारी कहानी आप तक पहुँचाता रहूँगा। वो भी कहानियाँ इंटरेस्टिंग है। तो चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। महाभारत का युद्ध अंतिम दौर में था। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे। युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ उनके चरणों के समीप बैठे उनका धर्मोपदेश सुन रहे थे। तभी द्रौपदी वहां उपस्थित हुई और बोली, पितामह मेरी एक शंका है। बोलो बेटी, भीष्म ने स्नेहपूर्वक कहा। भीष्म पितामह, मैं पहले ही क्षमा याचना कर लेती हूँ। प्रश्न जरा टेढ़ा है बेटी, जो पूछना है निर्भय होकर पूछो। भीष्म बोले, पितामह जब भरी सभा में दुशासन मेरा चिरहरण कर रहा था, उस समय आप भी वहां उपस्थित थे, किंतु आपने मेरी सहायता नहीं की। बताइए, उस समय आपका विवेक और ज्ञान कहाँ चला गया था? एक अबला के चिरहरण का दृश्य आप अपनी आंखों से किस प्रकार देख सके थे? यह सुनकर पांडव चौंक उठे। भीष्म गंभीर हो गए। यह प्रश्न उनके सम्मुख पहली बार नहीं आया था। जिस समय यह घटना घटी थी, उस समय भी यह प्रश्न उनके सम्मुख था। उसके बाद जब कभी उन्हें उस घटना का स्मरण होता, तो वह प्रश्न रूप में ही उनके सामने रहता। आज द्रौपदी ने स्पष्ट पूछ लिया था। भीष्म बोले, बेटी तुम ठीक कहती हो। असल में बात यह है कि मैं उस समय दुर्योधन का पाप से पूर्ण अन्न खा रहा था। वही पाप मेरे मन और मस्तिष्क में समाया हुआ था। मैं देख रहा था कि यह अत्याचार हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उसको रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा न हो, किंतु मना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं रह गया था। लेकिन आज सहसा यह ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है? द्रौपदी ने बीच में ही कहा, बेटी आज अर्जुन के बाणों ने मेरा वह सारा रक्त बहाकर निकाल दिया है जिससे दुर्योधन के पाप के अन्न का प्रभाव था। अब तो मैं रक्त विहीन प्राणी हूँ, इसलिए मेरा विवेक आज सहज है। मेरे शरीर से पाप के अन्न से बना रक्त निकल गया है। इसके बाद द्रौपदी के पास कुछ कहने को नहीं रहा। इस उत्तर से वह संतुष्ट हो गई। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।